नमस्कार बंधुओं, आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में। और गिरफ्तारी के बाद जब कल वो कोर्ट में शेर की भांति दहाड़े तो उनकी दहाड़ पूरे विश्व ने सुनी। आखिर वो बोलना क्यों चाहते थे और कोर्ट उनकी आवाज़ को बंद क्यों करना चाहती थी? दोनों कारण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, इसका तोड़ उन्होंने कल निकाला। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार इसलिए किया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में चर्चाएं बंद हो जाएं। लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में चर्चाएं करें और इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जो खुलासे हो रहे हैं, जो घोटाले सामने आ रहे हैं, जिन लोगों ने चंदा दिया उनको क्या क्या लाभ पहुंचाया गया, यह सब सामने आ रहा है। तो इन घोटालों को सामान्य जनता में चर्चा से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी के चाणक्य अजीत डोभाल जी का यह मानना था कि यदि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो सारी चर्चा अरविंद केजरीवाल की ओर मुड़ जाएगी और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगों को प्राप्त हुआ है, लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। हालांकि यह छानबीन सरकारी संस्थाओं को करनी चाहिए थी, लेकिन सरकारी संस्थाएं इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम भी नहीं लेना चाहती, नाम सुनना भी नहीं चाहती। और इस प्रयास में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। दो कारण थे, एक तो अरविंद केजरीवाल की सत्ता को समाप्त करना और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड को चर्चा से हटाना। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कल कोर्ट में इन दोनों ही प्रयासों को नकार दिया, सफल नहीं होने दिया। अरविंद केजरीवाल ने ना तो अपनी सत्ता से हाथ खींचा, ना उनकी सत्ता ये लोग ले पाए। उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने का जो प्रयास था वह भी पूर्ण नहीं हुआ। और अरविंद केजरीवाल जी ने कल कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी से ज़्यादा चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड की और इस इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा को ना होने के लोगों में ना हो, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी उसी विद्यालय के शिष्य हैं जिस विद्यालय के शिष्य मोदी जी हैं। मोदी जी के चाणक्य ने ही उनको 2010 में अन्ना हजारे के साथ, बाबा रामदेव के साथ कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताने के लिए आगे किया था, उनका प्रयोग किया था। लेकिन उनके चाणक्य अजीत डोभाल जी अरविंद केजरीवाल के मामले में धोखा खा गए। जैसे बाबा रामदेव को उन्होंने व्यापार में व्यस्त कर दिया, अन्ना हजारे को गहरी नींद सुला दिया, वो अब किसी प्रकार के आंदोलन, किसी प्रकार की समस्याओं से लगाव नहीं रखते हैं। ऐसे ही बाबा रामदेव को अब देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रह गया है। तो अजीत डोभाल जी चाहते थे कि केजरीवाल जी भी अब देश की समस्याओं को ना उठाएं और राजनीति में तो बिल्कुल भी ना आएं। और राजनीति में केजरीवाल जी का आना ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। कोई नहीं चाहता था कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो सफल हो जाए।
और भारतीय जनता पार्टी को ही 3 बार दिल्ली में चुनाव हरा दें। यह मोदी जी के चाणक्य की सबसे बड़ी हार रही।